हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। लेक्चर नंबर 15 की ओर जाते हैं। लेक्चर नंबर 14 के अंदर हमने ई सेल के फार्मूला ड्राइव कर दिया। मैं उस फार्मूला को यहाँ पे सिर्फ मेंशन कर रहा हूँ, आपको पता चले कि हमें पढ़ना क्या है। वहां पे हमने एक चीज पढ़ी थी, ई सेल इज इक्वल टू, पूरे सेल के लिए अगर पढ़ना है तो हमें ई सेल इज इक्वल टू ई सेल ऑफ ऑक्सीडेशन, जो भी हमारा पढ़ना है हमें वो, प्लस ई सेल ऑफ रिडक्शन, जो भी हमें पढ़ना है वो। क्लियर। ये जो हमें पढ़ना था वो एनोड के लिए था, ये जो हमें पढ़ना था वो कैथोड के लिए था। क्लियर। और इसके ऊपर से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, हमने एक फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव किया जो हमें काम में लेना है, वो हमारे मेन ई सेल का फॉर्मूला था। ई सेल इज इक्वल टू ई रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस ई रिडक्शन ऑफ एनोड। क्लियर। ये फॉर्मूला हमने डिराइव वहां पे किया, जहां पे हमने ई ऑफ ऑक्सीडेशन एक हाफ से लिए अगर गिनना चाहे तो ई ऑफ ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू माइनस ई ऑफ रिडक्शन की वैल्यू होती है। अगर हम किसी एक एनोड के लिए गिनते हैं तो वो बात बनती है। चलिए, अब हमने ये तो जान लिया कि अगर मुझे पूरे सेल की अगर मुझे वैल्यू ढूंढनी है तो मुझे इन दोनों की जरूरत पड़ेगी, पर इन दोनों को भी ढूंढना पड़ेगा ना। मैंने अगले लेक्चर में बात की, इन दोनों को मुझे ढूंढना पड़ेगा, यानी कि मुझे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो को ढूंढना पड़ेगा ना। क्या ढूंढना पड़ेगा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ढूंढना पड़ेगा? तो ये दोनों का, या कैथोड का या एनोड का। क्लियर ना। जो रिडक्शन है रिडक्शन के लिए, और ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीडेशन के लिए। हम दोनों रिडक्शन के बारे में ही बात करेंगे। क्लियर। तो वो ढूंढने के लिए अब हमारे पास यहाँ पे दो डिफरेंट मेथड हो जाती है, दो अलग अलग पार्ट हो जाते हैं कि हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ढूंढना है। वो दो कंडीशन में ढूंढना होता है, एक होता है स्टैंडर्ड कंडीशन में और एक होता है नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में। खास याद रखिएगा, हमें दो तरीके से उसको ढूंढना है, एक स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर और एक नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर। अब ये क्या है स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर और नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर का मतलब क्या? स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब क्या? हमारा जो टेम्परेचर, जो आप एसटीपी लेते थे वो टेम्परेचर, हमारा जो प्रेशर, यहाँ पे हम कॉन्सेंट्रेशन की बात करेंगे। क्लियर। यहाँ पे वॉल्यूम की तो बात कोई होगी नहीं, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि ये तो क्वालिटेटिव पढ़ रहे हैं, क्वांटिटेटिव तो है नहीं। चलिए, क्या टेम्परेचर यहाँ पे लेना पड़ेगा आपको 298 केल्विन। याद रखिएगा, आप लोग एसटीपी पे लेते थे 273 केल्विन, क्या लेते थे एसटीपी पे 273, लेकिन यहाँ पे थोड़ा चेंज करना है, हम किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा जो स्टैंडर्ड होगा टेम्परेचर वो क्या लेना है? रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड मीन्स 298 केल्विन। प्रेशर आपको एज इट इज लेना है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप ले सकते हो, 1 atm प्रेशर यहाँ पे लेना है। कंसंट्रेशन आप लोग लोगे 1 मोलर। कौन सी कंसंट्रेशन लोगे? 1 मोलर कंसंट्रेशन, कैपिटल एम आएगा, 1 मोलर कंसंट्रेशन लोगे। क्लियर। अगर ये तीन कंडीशन है तो वो हमारी स्टैंडर्ड कंडीशन कही जाएगी, और स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लोगे। मैंने बात कही कि हमें, अगले लेक्चर में मैंने बताया, हमें किसी को रिलेशन में रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? किसी को रिलेशन में रखना पड़ेगा। अगर इसका हमें स्टैंडर्ड ढूंढना है या तो इसका हमें स्टैंडर्ड ढूंढना है तो क्या करना पड़ेगा? इसके साथ किसी एक को एक, क्योंकि ये तो हाफ सेल के लिए बात की ना मैंने, क्योंकि एक ही रिडक्शन हो रहा है कैथोड पे, दोनों पे। तो अगर मैंने कैथोड लिया है तो सामने मुझे कोई और लेना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे एनोड लिया तो सामने मुझे कोई और लेना पड़ेगा, और वो जो कोई और लेना है वो मैंने बात की थी, वो क्या लेना पड़ेगा आपको? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, SHE। क्लियर। उसके बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस करनी है। रेडी। तो ये जो है वो स्टैंडर्ड कंडीशन है। ये स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर आप लोग को ढूंढना पड़ेगा, और स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर आप लोग को स्टडी करनी है किसकी? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यानी कि शी, जिसके बारे में हमें इसी लेक्चर के अंदर पढ़ना है। इस लेक्चर का हमारा मेन एम यही है, हमें ये पढ़ना है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। लेकिन वो किस लिए पढ़ना है वो मैंने आपको बता दिया। अब नॉन स्टैंडर्ड की बात करते हैं, यानी कि हमारा जो टेम्परेचर है, हमारा जो प्रेशर है, हमारी जो कॉन्सेंट्रेशन है, वो जो हमारी स्टैंडर्ड कंडीशन है उसके इक्वल ना आते हो, ना 298 केल्विन आता हो, ना 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आता हो, ना 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन आती हो। तो इस प्रकार की जब कंडीशन होगी, यानी कि जब नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन होगी, तब उसको सॉल्व करेंगे। किसके लिए? तब हम बात करेंगे नर्म्स इक्वेशन की। एक्चुअल में इसको दो तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है। कुछ लोग इसे नर्नेस्ट इक्वेशन कहते हैं और कुछ इसको नर्म्स कहते हैं। मैं इसको नर्म्स कहना पसंद करता हूँ। क्या? नर्म्स इक्वेशन हम पढ़ेंगे कब? जब हम नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन की बात कर रहे होंगे। जब हम स्टैंडर्ड कंडीशन की बात कर रहे हैं तब हम किसके बारे में बात करेंगे? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। खास याद रखिएगा, यहाँ से दो पार्टीशन हो जाते हैं। ये जो है उसके सम्स अलग तरीके से गिने जाएंगे, इसके सम्स बहुत अलग होंगे, इसके सम्स थोड़े अलग होंगे, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन थोड़ी अलग होगी। हम अब
अब हम सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू के बारे में डिस्कस करेंगे, क्लियर, क्योंकि हमें इसी के बारे में पढ़ना है, हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बारे में बात नहीं करनी है। अगर वो करना हो तो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे मैंने वहां पे वैल्यू पुट की थी। आप खुद से सोचिए कि अगर इफ E ऑफ ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू माइनस E ऑफ रिडक्शन है तो क्या E ऑफ, मैंने इसलिए वहां पे दोनों टॉपिक लिखे थे, E ऑफ रिडक्शन इज इक्वल टू माइनस E ऑफ ऑक्सीडेशन होगा कि नहीं? तो यहाँ पे आप वो चीज भी लिख ही सकते हो अगर लिखना चाहो तो, E ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ कैथोड माइनस E ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ एनोड, क्लियर। वो वैल्यू शायद चेंज हो सकती है अकॉर्डिंग टू प्लस माइनस साइन, वो चेंज हो सकती है, पर हमारा E सेल किसके केस के अंदर, ऑक्सीडेशन के केस के अंदर भी वही आएगा, क्लियर। इसके बाद के लेक्चर के अंदर हमें वही कैलकुलेट करना सीखना है, क्या रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है, जो सबसे अहम टॉपिक होगा, याद रखिएगा। ये समझ में आ गई बात। हमने E सेल इज इक्वल टू, हमारा मेन फॉर्मूला E सेल इज इक्वल टू E ऑफ E रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस E रिडक्शन ऑफ एनोड, जहां पे हमें इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ढूंढने पड़ेंगे किसी के इंडिविजुअल, तभी जाके हम आगे कुछ कर पाएंगे। उसको ढूंढने के लिए हमें दो कंडीशन लेनी है। अगर हमारा स्टैंडर्ड कंडीशन है तो हम C से जाएंगे, और अगर हमारा नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन है तो हम नर्न्स्ट इक्वेशन से जाएंगे। किससे जाएंगे? नर्न्स्ट इक्वेशन की मदद से हम उसको सॉल्व आउट करेंगे, क्लियर। चलिए बात करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में। सबसे अहम टॉपिक है, 3 मार्क का सबसे अहम भी क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड के अंदर, ठीक है, याद रखिएगा। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, शॉर्ट नेम SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, रेडी, जिसको हमें या तो इसके साथ में अल्टरनेटिवली कनेक्ट करना पड़ेगा, क्लियर। अगले लेक्चर में हम वो करेंगे, पहले इसके बारे में जानते हैं ये है क्या। अब इसके कुछ टॉपिक समझ लीजिए कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, नाम क्या है इसका, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, यानी कि हमें यहाँ पे किसका यूज करना पड़ेगा, हाइड्रोजन गैस का यूज करना पड़ेगा, वो बात तो तय हो गई, क्लियर। यहाँ पे हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोड पढ़ रहे हैं, यानी कि हमें इलेक्ट्रोड जो लेना है वो किसका लेना पड़ेगा, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का कौन सा इलेक्ट्रोड लेना है, गैसियस फॉर्म वाला इलेक्ट्रोड लेना है, सिंपल, क्लियर। और अगर हमें उसका गैसियस स्टेट वाला इलेक्ट्रोड लेना है, याद रखिएगा, खास भूल ना हो यहाँ पे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा बच्चे भूल कर देते हैं, यहाँ पे मिस्टेक करते हैं बहुत कि हाँ, हाइड्रोजन गैस जो है वो हमें यहाँ पे यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ना है। ये जो है वो गैसियस स्टेट के बारे में बात हो रही है, यानी हम यहाँ पे क्या लेंगे, हाइड्रोजन गैस को लेंगे एज अ इलेक्ट्रोड के फॉर्म में। किसको लेंगे? एज अ इलेक्ट्रोड के फॉर्म में। इलेक्ट्रोड के फॉर्म में हम किसको लेंगे? डाई हाइड्रोजन गैस को। अगर हमने डाई हाइड्रोजन गैस को एज अ इलेक्ट्रोड के फॉर्म में लिया हुआ है तो हमें सॉल्यूशन जो भरना पड़ेगा, यानी हमें इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट भरना पड़ेगा, वो जो इलेक्ट्रोलाइट हम भरेंगे वो भी हम इसी का लेना पड़ेगा हमें। देखिए, याद कीजिए, हमने जब गैल्वेनिक सेल पढ़ा तब गैल्वेनिक सेल के अंदर हमने क्या किया था, जो जिस साइड के बीकर के अंदर जो हमने रोड डाला था उसी का हमने सॉल्ट सॉल्यूशन लिया था। यानी जैसे कि मैंने जिंक डाला तो जिंक का सॉल्ट लिया था ZnSO4, कॉपर डाला तो कॉपर का सॉल्ट लिया था CuSO4। वैसे यहाँ पे H डाला है, जैसे कि उसके अंदर Zn+2 Cu+2 आयन निकलते थे, तो यहाँ मैंने डाई हाइड्रोजन गैस को एज ए इलेक्ट्रोड लिया है, तो मुझे यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लेना पड़ेगा? कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लेना पड़ेगा जिसके अंदर क्या हो, H+ आयन हो। क्या हो? जिसके अंदर H+ आयन हो। और आप बखूबी जानते हो H+ आयन किसके अंदर होता है? कोई भी एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है? कोई भी एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है? H+ आयन होता है। क्या होता है? H+ आयन कोई भी एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर होता है। मतलब आप वहां पे सॉल्यूशन के तौर पे कोई भी एसिडिक सॉल्यूशन ले सकते हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले सकते हो, सल्फ्यूरिक एसिड ले सकते हो, कार्बोनिक एसिड ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो, क्लियर। पर यहाँ पे ध्यान रखना है, हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड की। किसकी बात कर रहे हैं? स्टैंडर्ड की। तो स्टैंडर्ड कंडीशन भी आपको खास यहाँ पे मेंटेन रखनी होगी। स्टैंडर्ड कंडीशन भी आपको याद रखनी है। आपकी जो स्टैंडर्ड कंडीशन है वो स्टैंडर्ड कंडीशन कौन सी है? जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है टेम्परेचर, प्रेशर, जो कॉन्सेंट्रेशन है वो आपको खास याद रखना है। टेम्परेचर आपका होना चाहिए 298 केल्विन। आपका जो प्रेशर है वो कितना होना चाहिए? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। और आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या होनी चाहिए? 1 मोलर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 1 मोलर, यानी कि स्टैंडर्ड कंडीशन होनी चाहिए। और यहाँ पे जो आप इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हो वो भी 1 मोलर ही होना चाहिए। 1 मोलर यानी 1 मोल पर लीटर। मोलारिटी की डेफिनेशन आप जानते हो बखूबी। 1 मोल पर लीटर सॉल्यूशन ही उसका होना चाहिए।
यानी कि ये जो है उस बातों को आपको ध्यान रखना है कि हमें स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अंदर हमें इस प्रकार से उसको सॉल्व आउट करना है, इस प्रकार से उसको लिखना है और इवन ट्राई भी करना है। क्लियर। अब उसकी फिगर की ओर जाते हैं, उसको कैसे आप लोग बनाएंगे। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो भी है वो कैसे बनाया गया था। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, उसके अंदर आपको सबसे पहले एक बीकर लेना है। उस बीकर के अंदर आपको सॉल्यूशन भर देना है, जैसे हमने आगे भी बात की थी कि हम एक उसके अंदर इलेक्ट्रोड डालेंगे, फिर उसके अंदर हम सॉल्यूशन को फिल कर देंगे। रेडी। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक प्रकार का इलेक्ट्रोड डालेंगे, लेकिन यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रोड है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, गैसियस फॉर्म में है, इसलिए हमें थोड़ा यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। वो जो है हम उसको, अब फिगर खास ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको इस तरीके से फिगर को ड्रॉ करना है, प्रॉपरली थोड़ा समझिएगा। रेडी। ये जो है आपका इलेक्ट्रोड रहेगा। क्यों हमने ऐसा ड्रॉ किया है, क्योंकि यहाँ से आप डाई हाइड्रोजन गैस को एंट्री करवाओगे। क्या करवाओगे, डाई हाइड्रोजन गैस यहाँ पे एंट्री होगा, जो कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ जाएगा। उसका प्रेशर खास याद रखना, आपको ऐसा चीजें लिखनी है। क्या, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ डाई हाइड्रोजन गैस वहां पे एंटर करेगा। प्लस यहाँ पे एंड पे आप लोग एक प्लेटिनम कोटेड का एक टुकड़ा कोई भी लगा सकते हो। यहाँ पे आप क्या लगा लोगे, प्लेटिनम कोटेड का एक, कोई भी प्लेटिनम का कोटिंग किया हुआ टुकड़ा आप यहाँ पे लगा सकते हो। दूसरी बात, इसको एक कॉपर के तार के साथ उसको ज्वाइन कर दो। ये जो कॉपर का तार है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ये जो कॉपर का तार है उसके साथ आप उसको ज्वाइन कर दोगे। क्लियर। तो यहाँ पे जो कॉपर का तार है, वो कॉपर का तार हम यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पे प्लेटिनम का टुकड़ा यहाँ पे दिया हुआ है, तो वो जो प्लेटिनम का टुकड़ा है वो सॉल्यूशन के साथ, क्योंकि हर माफी ये सॉल्यूशन भी लेना है हमें, सॉल्यूशन ले लेते हैं। चलिए HCl का सॉल्यूशन लेते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या कहा, इलेक्ट्रोलाइट लेना है कौन सा, जिसके अंदर H+ आयन हो। अब HCl अगर मैं 1 मोलर लेता हूँ तो आप लोग भी जानते हो H+ आयन भी उसके अंदर क्या होंगे, 1 मोलर ही होंगे। क्लियर ना, इक्वेशन तो आप जानते हो ना। यहाँ पे चलिए मैं लिख देता हूँ, HCl अगर मैंने 10th के अंदर आ गया 1 मोलर लिया, तो H+ Cl- B क्या होंगे, 1 मोलर होंगे, यानी कि H+ भी 1 मोलर ही होगा। यानी हमारा जो सॉल्यूशन है वो स्टैंडर्ड कंडीशन में आ गया। ये आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। फिर से समझ लीजिए क्या है, एक आपको इलेक्ट्रोड लेना है, यहाँ से डाइहाइड्रोजन गैस जाएगा, ये जो है एक चैम्बर बनानी पड़ेगी आपको, आपने चैम्बर बना दी। यहाँ पे प्लेटिनम का एक कोटिंग किया हुआ टुकड़ा है जो ये कनेक्ट किया गया है वायर के साथ। अभी प्लेटिनम का काम यहाँ पे क्या है, प्लेटिनम का क्या काम है, तो ये जो प्लेटिनम है वो क्या करेगा, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। प्लेटिनम का जो प्लेटिनम का कोटिंग किया वो जो टुकड़ा वो क्या करेगा, कंडक्शन को बनाए रखेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा, कंडक्शन होगा, वो कंडक्शन को क्या करेगा, वो यहाँ से पास आउट होगा सॉल्यूशन में से, यहाँ से क्या करेगा, पास आउट होने देगा। ठीक है, इस बात को खास याद रखिएगा। ये आपका कंस्ट्रक्शन हो गया। कंस्ट्रक्शन आप खास याद रखना है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन पे ही पूरा सब कुछ टिका हुआ है। अब IUPAC ने क्या किया हुआ है, IUPAC आप जानते हो क्या है। IUPAC ने, हमने यहाँ पे बात की कि हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ढूंढ रहे हैं। समझना, मैं जो बोल रहा हूं उस बात को समझ। जब मैं कैथोड के रिडक्शन पोटेंशियल को ढूंढना चाहूंगा तब मुझे उसके साथ इसको जोड़ना पड़ेगा, या मैं जब इसका ढूंढना चाहूंगा तो मुझे उसके साथ इसको जोड़ना पड़ेगा, सीधी बात। पर दोनों में से कोई एक चीज तो नॉन होनी चाहिए ना। मैं रिलेशन पढ़ रहा हूँ, रिलेटिव। मैं जिस बात की थी, बाजार में मैं आलू लेने जाता हूँ, 1 किलो आलू लेता हूँ तो वो मुझे सामने 1 किलो का बाट रखता है, वो फिक्स्ड होता है 1 kg। वैसे इसका अगर मैं इसको साथ जोड़ रहा हूँ, या इसको मैं अगर इसके साथ जोड़ रहा हूँ, तो ये तो फिक्स होना चाहिए ना। इसका इलेक्ट्रोड, बोल रहा हूँ ध्यान रखिएगा, इसका इलेक्ट्रोड की जो पोटेंशियल की वैल्यू है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू वो फिक्स होनी चाहिए, तो ही दूसरे को ढूंढ पाओगे ना। तो इसकी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है वो IUPAC ने क्या कर दी है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू फॉर रिडक्शन एंड फॉर ऑक्सीडेशन बोथ, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दोनों की वैल्यू अकॉर्डिंग टू साइन तो माइनस आती है, लेकिन दोनों की वैल्यू क्या है, 0.00 वोल्ट। याद कीजिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मैंने आपको वहां पे भी बताया था, याद आया। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड H, उसका जो SRP का वैल्यू होता है, SRP का वैल्यू आया था वहां पे।
SRP का वैल्यू होता है वो क्या होता है 0.00, यानी कि अगर SRP 0 है तो उसका SOP भी क्या होगा 0, क्योंकि वो तो नेगेटिव साइन होती है और 0 की तो नेगेटिव साइन कुछ होती नहीं। रेडी, तो याद रखिएगा ये IUPAC ने ये हमको कैलकुलेट नहीं करना है, ये हमें एक्सेप्ट करना है। ये IUPAC ने तय करके दिया हुआ है, जैसे 1 किलोग्राम का बाट फिक्स किया है गवर्नमेंट ने, वैसे IUPAC ने ये चीज भी फिक्स की हुई है। अब इसको आप किसी भी एक के साथ जोड़ो, दूसरे को ढूंढ लो, सिंपल, दूसरे के साथ जोड़ो, दूसरे को ढूंढ लो, दोनों को यहाँ रखो, सेल का पोटेंशियल मेजर कर लो। सम्स के अंदर इतना है बस, अगर आप प्रॉपरली सीखो तो, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। सारे लेक्चर जो बैक टू बैक 11, 12, 13, 14, 15, 13, 14, 15 लेक्चर को खास डिटेल में देखिए, क्या है, किस तरीके से इक्वेशन बन रहे हैं, जॉइंट कहाँ से करना है, क्या है, और इसके बाद का लेक्चर तो बहुत इंपॉर्टेंस रखेगा। 16 लेक्चर जो वहाँ पे हम इलेक्ट्रोड रिडक्शन की वैल्यू, सॉरी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हम वहाँ पे मेजर करने वाले, तो कैलकुलेट करने वाले, तो खास उस बात का ख्याल रखिएगा। क्लियर, तो यहाँ पे देखिए SRP की वैल्यू 0.00 वोल्ट। क्लियर, अब दो बातें और इसी लेक्चर के अंदर हम मैं साथ में समझा देता हूँ जो बीच में एक रह गई थी। एक तो पहले इसका जो रिप्रेजेंटेशन है, वो सेल का जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है। क्लियर, एक गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन भी रह गया था, मैंने आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन समझा दिया था, कहाँ लेफ्ट लेना है, कहाँ राइट लेना है, कौन प्रोडक्ट आएगी, फिर आयन आएगा, फिर स्लैश की लाइन आएगी, वो सारी बातें मैंने आपको उस वक्त समझा था, मीडियम लेना है वो सब। वैसे ही गैल्वेनिक सेल के अंदर है, वैसे ही स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अंदर है। खास याद रखिएगा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अंदर भी आपको एक बात का ख्याल रखना है कि हम सबसे पहले इसको चाहे लेफ्ट साइड पे ले या राइट साइड पे ले, इसकी तो कोई बात आनी नहीं है, इसको तो कहीं पे भी जोड़ना है हमें, डिपेंड्स ऑन इक्वेशन, आपको कौन से इक्वेशन को लेना है और किस इक्वेशन का इसको जोड़ना है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए, इसका अकेले का, इसका खुद का जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, सबसे पहले कौन आएगा, इलेक्ट्रोड। ये आपको याद रख लेना है, आपको ये मगअप कर लेना है। क्लियर, सबसे पहले कौन आएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोड आएगा। कौन आएगा सबसे पहले, इलेक्ट्रोड। उसके बाद हमारा जो डाई हाइड्रोजन गैस है वो। क्लियर, उसके बाद हमारा जो H+ आयन है वो, ये खास याद रखना है। क्लियर, किस तरीके से आया, जब मैं आपको गैल्वेनिक सेल पढ़ाऊंगा ना भी आपको, उसके बाद में वापस आपको वो समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। ये फिलहाल के लिए याद रखिए, और यहाँ पे इसको बहुत सारे अलग अलग तरीके से दिखाया गया है, NCERT के अंदर और कोई भी दूसरी रेफरेंस बुक के अंदर। यहाँ पे जो गैसियस है वो गैसियस, वो देखिए हमने जो भी यहाँ पे डायहाइड्रोजन गैसियस भरा है उसका प्रेशर कितना है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो आप यहाँ पे 1 atm भी लिखते हो प्रेशर के अंदर, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 1 मोलर लिखते हो या C1 लिखते हो। क्लियर ना, क्योंकि वो फिक्स्ड है तो हम 1 ही लिखेंगे हर एक के अंदर। क्लियर, तो ये उसका रिप्रेजेंटेशन है अकेले का। अब पूरे गैल्वेनिक सेल की बात समझ लीजिए, मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, आप लोग एज्यूम कीजिएगा क्या था, मैं पहले आपको समझा दूं। 2 बीकर थे, एक साइड जिंक ZnSO4, कॉपर CuSO4। अब उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा एनोड था जो नेगेटिव था, राइट हैंड साइड पे हमारा कैथोड जो कि पॉजिटिव था। क्लियर, अब देखिए उसको रिप्रेजेंट करना है, आप खास याद रखिएगा, आखिरी टॉपिक है, किस तरीके से उसको आप इलेबोरेट करोगे। देखिए यहाँ पे आप सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दिखा दीजिए। चलिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मैंने दिखा दी। रेडी, हमारे लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमने डाला क्या था, जिंक का रोड डाला था। रेडी, +X+, जिंक के अंदर से कौन से आयन अंदर गए थे, Zn+2 आयन अंदर गया था। फिर लाइन में ही जाना है, रोड Zn+2, बीच में सॉल्ट ब्रिज आया था, सॉल्ट ब्रिज की साइन ऐसी है, डबल स्लैश से सॉल्ट ब्रिज को दिखाया जाता है। सॉल्ट ब्रिज के बाद तुरंत कौन आया था, Cu+2 के आयन, और वो Cu के ऊपर गए थे, देन Cu+2, देन कॉपर। ये हो गया उसका रिप्रेजेंटेशन। यानी कि एनोड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे रहेगा, इस तरफ हमारा एनोडिक रिप्रेजेंटेशन होगा और इस तरफ हमारा कैथोडिक रिप्रेजेंटेशन होगा। इस बात को खास याद रखिएगा। क्लियर, हमारा जो एनोड है इस वक्त नेगेटिव के फॉर्म में काम कर रहा है, कैथोड पॉजिटिव के फॉर्म में काम कर रहा है। रेडी, तो ये जो है वो गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन है। किसका है, गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन है, और ये जो है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। क्या है ये, सी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का रिप्रेजेंटेशन है। अब देखिए, अब समझ लेता हूँ साथ में इलेक्ट्रोड आयन, देखिए है इलेक्ट्रोड गैसियस, इलेक्ट्रोड आयन, यहाँ पे प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड था, हमने जो यहाँ पे मेन हमारा एक्चुअल में तो था तो डायहाइड्रोजन ही, हमारा इलेक्ट्रोड कौन था, डायहाइड्रोजन ही इलेक्ट्रोड था ना। हमने इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में H+ आयन सॉल्यूशन लिया, लेकिन हमारा इलेक्ट्रोड जो था वो तो कौन था, डायहाइड्रोजन गैस था। ये तो हमने टुकड़ा जुड़ा हुआ था, क्यों, क्योंकि हमने उसको कनेक्ट करना था।
सो ये दोनों इलेक्ट्रोड के फॉर्म में पहले आ गए, स्लैश उसका आयन, स्लैश उसका आयन। फिर सॉल्ट ब्रिज सामने दूसरा, वैसे ही यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज आएगा और सामने अगर एनोड होगा तो एनोड, कैथोड होगा तो कैथोड, या इस तरफ एनोड होगा तो एनोड, या कैथोड होगा तो कैथोड। क्लियर? डिपेंड करेगा इसको किसके साथ जोड़ा गया है। रेडी? वो यहाँ भी जुड़ सकता है और यहाँ भी जुड़ सकता है। कैथोड के साथ होगा तो उसको एनोड लेंगे, एनोड के साथ होगा तो उसको कैथोड लेंगे। क्लियर? तो ये याद रखिएगा खास, ये जो है वो गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन है और मैंने आपको समझा दिया यहाँ पे साथ में ही। और ये जो है वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, माफ कीजिए, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का रिप्रेजेंटेशन है। रेडी? तो होप आपको सारा समझ में आ गया होगा। समझ में ना आया हो तो वीडियो को बार बार देखिएगा। लेक्चर नंबर 15 के अंदर हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में अच्छी तरीके से जान लिया। रेडी? और खास ये दो चीजों को याद रखिएगा, स्टैंडर्ड के लिए हम सी पढ़ने वाले हैं और यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ने वाले हैं, और नॉन स्टैंडर्ड के लिए हम नॉन स्टिक पढ़ने वाले हैं। थोड़ा टफ टॉपिक है, इसको समझने के लिए थोड़ी तकलीफ हो रही है। ठीक है बच्चों को याद रखिएगा, इसके अंदर थोड़ा ध्यान दीजिएगा ज्यादा। रेडी? लेक्चर नंबर 15 के लिए इतना ही रखते हैं। आपको 2 बार लिख के सब कुछ प्रॉपरली लर्न करना है और लिखना भी है। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, तब तक थैंक्स अ लॉट।